हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान की जो प्रमुख महल है उसकी हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान के प्रमुख महल वाला जो टॉपिक है उसमें 2 वीडियो में कवर होगा। तो आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रमुख टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख महल। देखिएगा, सबसे पहले महल की बात अगर करें तो हम सबसे पहले पहला जो महल है विजय मंदिर पैलेस, ठीक है, इस महल की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो जो विजय मंदिर जो पैलेस है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, तो इसको याद रखना है, यानी कि ये अलवर ज़िले के अंदर है। और दोस्तों, ये जो अलवर ज़िले के अंदर जो एक विजय सागर झील है, विजय सागर झील है, इस विजय सागर झील के किनारे पर ये बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विजय मंदिर पैलेस पड़ा है, ठीक है। और दोस्तों, जो विजय सागर जो झील के किनारे जो बसा हुआ जो महल विजय मंदिर पैलेस, जिसकी आकृति अगर हम देखें तो दोस्तों इसकी आकृति एक जहाज नुमा इसकी आकृति है, यानी कि जहाज के समान इसकी आकृति है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है कि विजय सागर पैलेस जो महल है वो विजय सागर झील के किनारे स्थित है और इसकी आकृति एक जहाज की आकृति में ये निर्मित है। और दोस्तों, इसका निर्माण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका निर्माण दोस्तों 1918 यानी कि 1918 ईस्वी के अंदर जो अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, यानी कि अलवर के महाराजा जय सिंह के द्वारा ये इस पैलेस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही और देखें तो जो विजय सागर पैलेस है, इसका जो निर्माण 1918 में जो महाराजा जो जयसिंह थे दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया विजय मंदिर पैलेस, ठीक है। इस विजय मंदिर पैलेस का जो निर्माण है वो अलवर ज़िले के अंदर विजय सागर झील के किनारे पर इसका निर्माण हुआ है और इसकी आकृति एक जहाज़ की आकृति के समान ये निर्मित है। और इसका निर्माण दोस्तों 1918 ईस्वी में जो महाराजा जयसिंह थे अलवर के, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं दूसरा जो महल है सिलीशेड महल, ठीक है, यानी कि जो सिलीशेड महल भी है दोस्तों ये अलवर में ही है। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो इस सिलीशेड महल को अलवर का लेक पैलेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेक पैलेस भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलीशेड झील के किनारे पर ये बसा होने के कारण इसका सिलीशेड महल के नाम से इसको जाना जाता है। देखिएगा, जो ये महल है, ये जो आपका सिलीशेड झील है उसके किनारे पर ये महल बना हुआ है, सिलीशेड महल। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण दोस्तों जो जोधपुर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। जो महाराजा विनय सिंह है, महाराजा विनय सिंह ने अपनी जो एक रानी थी दोस्तों, रानी शीला की स्मृति के अंदर इस महल का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो शीला है, रानी शीला के लिए महल का निर्माण करवाते हैं और गर्मियों के दिन ये जो रानी शीला है यहाँ कर इस महल में रहती थी, ठीक है। और इस सिलीशेड महल के जो एक किनारे एक मंदिर बना हुआ है, शेड माता का मंदिर है। देखिएगा, ये महल है और ये शेड माता का मंदिर है और ये आपका सिलीशेड झील है, ठीक है। तो ये आपका सिलीशेड महल हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो सावन भादो महल की चर्चा अगर हम करें तो सावन भादो महल ये साहेबाद दुर्ग, जो आपका पता है साहेबाद दुर्ग कहाँ है, बारां के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों, हम दुर्गों वाला जो टॉपिक है इस महल के बाद, यानी कि जो आपके राजस्थान के जो प्रमुख महल के बाद में अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, सावन भादो महल की बात अगर हम करें तो जिला कौन सा है, बारां, और दुर्ग कौन सा है, साहेबाद दुर्ग। सावन भादो स्थान देखिए दोस्तों, एक सावन भादो स्थान कहाँ पे, आपका अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों, आपके सिरोही जिले के अंदर है। और उस
अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों जो महाराणा कुंभा जी थे, महाराणा कुंभा जी के द्वारा इसका अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। तो हम दुर्गों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सावन भादो स्थान है कुंभा और उदा की पत्थर की मूर्तियां हैं, यानी कि जो सावन भादो जो आपका अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है, सिरोही के अंदर है, और उसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सावन भादो स्थान एक और है अचलगढ़ दुर्ग में, और उस अचलगढ़ दुर्ग वाला जो सावन भादो स्थान है, दुर्ग है, उसके अंदर है जो कुंभा और उदा की मूर्तियां स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये सावन भादो महल हो गई, इसका मतलब सावन भादो महल दो है, एक तो आपका साहबाद दुर्ग 12 में, और एक आपका अचलगढ़ दुर्ग के सिरोही के अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं, एक है आपका महल है एक थंबा और एक थंबिया, दो महल है, एक तो एक थंबिया और एक थंबा महल, यानी कि आ और ई की मात्रा का एक डिफरेंस है। तो दोस्तों इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम देखें एक थंबा महल, एक थंबा महल, हाँ ओके। देखिए एक थंबा महल की अगर बात करें तो देखिए ये एक थंबा महल आपके मंडोर जोधपुर के अंदर, जिसको प्रहरी मीनार भी हम कह सकते हैं, यानी एक खंबे पर निर्मित ये महल है, इसीलिए इसको एक थंबा महल कहते हैं। और इसका निर्माण दोस्तों जो जोधपुर की जो महाराजा अजीत सिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो ये एक थंबा महल है। और एक थंबिया महल की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये मूलतः आपके जो डूंगरपुर जिले के अंदर है, ये 3 मंजिला एक शिव मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। और इसका निर्माण दोस्तों शिवनाथ सिंह, यानी कि जो डूंगरपुर की जो शासक थे शिवनाथ सिंह ने अपने शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों ये जो एक थंबिया महल है, जैसे गेप सागर झील के किनारे है, जिस तरह हमें अभी आपको बताया था जो सिलीशेड महल है वो सिलीशेड झील के किनारे पे है, ऐसे ही एक थंबिया जो महल है जो डूंगरपुर के अंदर जो गेप सागर झील उसके किनारे पे बसा हुआ है। जनाना महल पास में स्थित है, यानी कि डूंगर इसके पास में जनाना महल भी पास में स्थित है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो चर्चा करते हैं आगे। दोस्तों एक महल है जो जिसको हम बोलते हैं बीजोलाई के महल। देखिए बीजोलाई के महल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए बीजोलाई का महल है आपके जोधपुर में, एक थंबा महल जोधपुर में, एक थंबिया महल डूंगरपुर में, सिलीशेड महल अलवर के अंदर है ना, विलय पैलेस महल है आपका कहाँ, विनय पैलेस है आपका कहाँ, अलवर में। तो ऐसे आप याद रखिएगा। बेजुलाई के महल की बात अगर करें तो ये जोधपुर में, इसका निर्माण दोस्तों आपको पता है जो महाराजा तख्त सिंह के शिकार गृह के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। तो तख्त सिंह वही थे दोस्तों जो आपके 1857 का जो रिवोल्यूशन है, यानी कि क्रांति है, उससे रिलेटेड जो तख्त सिंह थे उन्हीं के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है, बिजोलाई महल का निर्माण जोधपुर में, ठीक है। अगला जो महल है रायका बाग पैलेस, जिसको हम जोधपुर में है, इसका निर्माण दोस्तों हाड़ी रानी जो जसवंत दे है, इस हाड़ी रानी जसवंत दे के इसका निर्माण करवाया जाता है। यह महाराजा जसवंत सिंह की प्रथम पत्नी थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जसवंत सिंह जो अपने मुगल सम्राट औरंगजेब से रिलेटेड थे, दोनों के मध्य दोस्तों कुछ समय के लिए मतलब दोनों के बीच में टकरार होती है, और दोस्तों जमरूद के अंदर दोस्तों जो जसवंत सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है पाकिस्तान हम यूँ कह सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो निर्माण हुआ है, यानी कि रायका बाग पैलेस का निर्माण हाड़ी रानी जसवंत दे के द्वारा करवाया जाता है, और जो महाराजा जसवंत सिंह की ये प्रथम पत्नी थी, ठीक है। अब देखिएगा रायका बाग पैलेस से कुछ रिलेटेड बातें हम अगर देखें तो दोस्तों आपने शायद महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती यानी कि एक समाज सुधारक थे, उन्हीं के द्वारा 1883 में यानी कि 1883 के अंदर दोस्तों यहाँ पर उपदेश दिया करते थे। कौन? ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पे आते थे, और यहाँ पर 1883 ईस्वी के अंदर उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जोधपुर जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे उनके शासनकाल में ये यहाँ पे आते हैं। तो आपको पता है, इसकी कहानी आपको पता होगा कि जो दयानंद सरस्वती है उनकी हत्या दोस्तों जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की एक उसके रसोइया की एक पत्नी थी, और उसका नाम है नन्ही जान, और उस नन्ही जान के द्वारा दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या कर देती है, क्योंकि
इस यानी कि खाने में जहर देकर उसको उसकी हत्या कर देती है। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये वो ही दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी आपको राजस्थान की जो अलग से मैंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा रखा है हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं महलों की बात अगर करते हैं देखिएगा, रायका बाग पैलेस जोधपुर में निर्माण हाड़ी रानी जसवंत देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और हाड़ी रानी जो जसवंत देव थे दोस्तों, ये जसवंत सिंह प्रथम की ये पत्नी थी। यहाँ पर 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश दिया था रायका बाग पैलेस जोधपुर के अंदर। और महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे, ये समकालीन थे। कहने का मतलब ये परम मित्र थे। ठीक है। आगे की अगर चर्चा करें तो दोस्तों एक है अजीत भवन पैलेस। ठीक है। अजीत भवन पैलेस आपको पता है कहाँ पे है, जोधपुर में ही है दोस्तों। और इस अजीत भवन पैलेस का निर्माण दोस्तों मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने महाराजा हनुमान सिंह के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम हेरिटेज होटल भी अजीत सिंह पैलेस को कहते हैं। ठीक है। हेरिटेज होटल अजीत सिंह को कहते हैं। एक दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये भी आपका जोधपुर में ही है। और इसको छित्र पैलेस भी कहते हैं। यानी कि जो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर वाला उसको छित्र पैलेस कहते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों महाराजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट है, इसको याद रखिएगा। जो अजीत सिंह जो महाराजा उमेद सिंह थे, उन्होंने उम्मेद पैलेस का निर्माण जोधपुर में करवाया था। क्यों करवाया था, इसका रीजन क्या था कि अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये पैलेस कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है। 1928 में प्रारंभ, यानी कि इसका निर्माण 1928 में प्रारंभ होता है और लगभग 1940 के लगभग इसका कार्य पूरा हो जाता है। छितर जोधपुरी और लाल पत्थरों से निर्मित ये महल है। और यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय है। कहाँ, इस उम्मेद भवन पैलेस के अंदर। और उम्मेद भवन पैलेस में चलता है घड़ियों का संग्रहालय और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल भी इसी को हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने महलों की बात की। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर कुछ बादल महल है। अक्सर आप बादल महल हर अधिकांश जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, नागौर दुर्ग है ना, सोनार जैसलमेर का दुर्ग है, वहाँ पे आपने शायद नाम सुना होगा बादल महल। और बादल महल, अनेक बादल महल है। वैसे तो काफ़ी महल है बादल महल, लेकिन जो फेमस है और किस बात के लिए वो विशेषता रखते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उन बादल महलों की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, राजस्थान के अंदर बादल महलों की अगर चर्चा करें तो देखिए एक बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक बादल महल है। ये क्यों, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्वता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसी बादल महल के अंदर जो 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी का क्या यहाँ पर जन्म होता है, इसीलिए बादल महल बहुत फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, बादल महल के अंदर एक कटारगढ़ है। कटारगढ़ एक स्थान है बादल महल के अंदर, एक कमरे का नाम है कटारगढ़। वहाँ पर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बादल महल है दोस्तों जो जूनागढ़ के अंदर, यानी कि जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग, यानी बीकानेर में, इस जूनागढ़ दुर्ग को या बीकानेर दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया एक भव्य महल है दोस्तों। अगर आपको मौका मिले बीकानेर जाने का तो प्लीज़ मेरे कहने पर आप इस जूनागढ़ कि दुर्ग या बीकानेर दुर्ग को आप देख के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिएगा, इस बादल महल की अगर चर्चा करें तो ये क्यों फेमस है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये बादल महल बीकानेर दुर्ग के अंदर, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। यह महल किसके लिए, यह महल सोने चांदी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसका उपनाम है जमीन का जेवर भी। देखिए वहाँ पे आप जाओगे ना तो इस बादल महल में, तो ये वहाँ पर कुछ ऐसे सोने चांदी के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर एक कमरा है दोस्तों। इस कमरे का जो गेट है पूरा का पूरा चांदी से बना हुआ गेट है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोने चांदी से निर्मित कार्यों के लिए बादल महल फेमस है। ठीक है। तो आप जाइएगा, वहाँ पे विजिट कीजिएगा बीकानेर के अंदर, जूनागढ़ दुर्ग को देखिए आएगा। बहुत ही भव्य महल है दोस्तों। इस बादल महल का दोस्तों निर्माण जो जूनागढ़ के अंदर है, इसका निर्माण दोस्तों आपको पता है कल्याण सिंह के पुत्र थे, यानी कि जो महाराजा राय सिंह है, राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरे बादल महल की चर्चा करें तो दोस्तों नागौर दुर्ग के अंदर, जो नागौर दुर्ग है, इस नागौर दुर्ग के अंदर बादल महल है। ठीक है। नागौर के अंदर ये क्यों फेमस है दोस्तों, ये फेमस है दोस्तों कलात्मक बादल महल, यानी कि ये बिल्कुल
कलात्मक है, ये बिल्कुल बहुत सुंदर है दोस्तों। ठीक है, इसमें कलाकृतियाँ बहुत दूर से इसमें कलाकृति दिखाई देती है, इसलिए इसको कलात्मक बादल महल के लिए इसको फेमस माना जाता है। तो बादल महल नागौर में दोस्तों एक बादल महल है, जैसलमेर दुर्ग हम कह सकते हैं, सोनार दुर्ग यानी जैसलमेर के अंदर है। उस बादल महल की अगर चर्चा करें तो इस बादल महल की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए ये राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल है। जो भी आपने पढ़ा है अभी पीछे, जितने भी बादल महल है राजस्थान के अंदर, इसमें सबसे बड़ा बादल महल है आपका जैसलमेर दुर्ग के अंदर, सोनार दुर्ग वाला। राजस्थान का सबसे ऊंचा भी है और ये भव्य बादल महल है। और दोस्तों ये इसका उपनाम है ताजिया टावर। ठीक है, इस बादल महल का नाम क्या है? ताजिया टावर है। और दोस्तों इस बादल महल का निर्माण दोस्तों 1830 ईस्वी में सिलावटों ने इसे बनाकर वेरीसाल को भेंट किया था। जो सिलावट एक जाति होती है दोस्तों, 1830 में इसका निर्माण करते हैं और जो वेरीसाल को उसको उन्होंने भेंट कर दिया था। ठीक है, सिलावट जो है एक पत्थर कार्य करने वाली एक जाति होती है दोस्तों, इसके द्वारा इस बादल महल का निर्माण किया जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या कोई लाइब्रेरी ग्रुप या एजुकेशन ग्रुप हो वहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हवा महल की अगर आप चर्चा करते हैं, जो जयपुर के अंदर बहुत ही अच्छा महल है दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा कि आप इस हवा महल को भी आइएगा, जयपुर में विजिट कीजिएगा और उसको भी आप देखिएगा। बड़ा ही भव्य महल है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा। अब देखते हैं इसके निर्माण की चर्चा करते हैं। देखिए हवा महल है, हवा महल का निर्माण दोस्तों 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह जी थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सवाई प्रताप सिंह जो थे ना, वे भगवान कृष्ण के बड़े परम भक्त थे, तो इसीलिए भगवान कृष्ण को ये समर्पित है दोस्तों हवा महल। दोस्तों ये जो हवा महल है, ये हवा महल दोस्तों 5 मंजिला है। ठीक है, ये दोस्तों ये कितने मंजिला है? ये दोस्तों 5 मंजिला है। और ये 5 मंजिला कैसा है, इसकी आकृति कैसी है? क्योंकि ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुकुट है दोस्तों, उस मुकुट के समान इसकी आकृति, क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह जी थे वो भगवान कृष्ण के बड़े परम भक्त थे, इसीलिए इसकी आकृति कैसी बनाई उन्होंने, यानी कि भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसी इसकी आकृति उन्होंने बनाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 5 मंजिला है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो देखिएगा 5 मंजिलों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ये 5 मंजिल इसके, देखिएगा ऊपर से नीचे तक आते हैं तो ऊपर वाली जो मंजिल इसको हवा मंदिर कहते हैं, इससे जस्ट नीचे वाली प्रकाश मंदिर कहते हैं, विचित्र मंदिर इसको तीसरे नंबर है, और रतन मंदिर, और एक है आपका शरद मंदिर। यानी कि ऊपर वाली तो उसको सबसे ऊपर वाली जो टॉप पे है उसको हवा मंदिर, और जो सरफेस है, जमीन के सरफेस है, उसको हम बोलते हैं शरद मंदिर दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस मंजिल में सबसे बड़ी मंजिल है आपकी, यानी कि अगर आकार की दृष्टि से देखें तो ये आकार की दृष्टि से दोस्तों ये आपकी प्रकाश मंदिर, और सबसे छोटी मंजिल है आपकी कौन सी? शरद मंदिर। जो सरफेस है, लैंड की सरफेस है, वो सबसे बड़ी मंदिर, सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसकी अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये 5 मंजिला है, मैंने आपको पहले बता दिया। कृष्ण के मुकुट के समान एक पिरामिडानुकार की एक आकृति है, और दोस्तों ये लाल पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जयपुर वाली जो बादल महल है, हवा महल है, उसको लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका निर्माण दोस्तों जो सवाई प्रताप सिंह थे, जिन्हें 1799 में लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसको लाल मंदिर भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कुल खिड़कियां 953 और इसमें जाली झरोखे हैं दोस्तों 353। देखिए याद रखिए 53। ठीक है, यानी कि कुल खिड़कियां 953 और 353 आपकी जाली झरोखे। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों जो उसका वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। ठीक है, इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसके 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसकी में कुल खिड़कियां हैं 953 और जाली झरोखे हैं 353। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो 5 मंजिल कौन से हैं दोस्तों? इसके क्रम अनुसार मैंने ऊपर से नीचे तक मैंने आपको बता दिया। प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है, शरद मंदिर है, रत्न मंदिर और विचित्र मंदिर। हवा महल एक और है दोस्तों, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। इसकी बात अगर करें
तो इसको खेतड़ी शेखावाटी का महल भी हम कह सकते हैं। इसका निर्माण दोस्तों महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में किया था। राजस्थान में इसका दूसरा महल भी कहते हैं, राजस्थान का मिनी हवा महल भी इसको हम कह सकते हैं। ये एक हवा महल दोस्तों कोटा में, इसका निर्माण महाराव राम सिंह के द्वारा द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।